नमस्ते मेरे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जो मानचित्र को हम 3 भाग में डिवाइड किया जाता है और किस किस मानचित्र में क्या क्या है इसको हम थोड़ी से जानेंगे। चलो पहले हम जानेंगे भौतिक मानचित्र। पहले तो मानचित्र 3 भाग में विभक्त किया जाता है, जिसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक हम लगाएंगे। जैसे पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र। मतलब जो भौतिक समझे क्या है, जो हमारे पृथ्वी पर भौतिक रूप में उपस्थित है। जैसे कोई प्राकृतिक चीज़ हो गया ना, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदान, नदी, महासागर, ये सब प्राकृतिक चीज़ है जो हम याद रखते हैं। जैसे पठार आएगा तो वो प्राकृतिक है, पर्वत प्राकृतिक, मैदान प्राकृतिक, नदी, महासागर ये सब प्राकृतिक चीज़ है, इसीलिए उसको हम भौतिक मानचित्र में रख लेंगे। इसको क्या कहेंगे, भौतिक या उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। उच्चावच मानचित्र भी पड़ जाएगा कि उच्चावच मानचित्र क्या है। तो हम ऐसे मानेंगे जो ऊंचा और बड़ा बड़ा है ना, उसको हम उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। पर्वतों, पठारों, मैदान, नदी, महासागर ये क्या है, ये सब बड़ा बड़ा है, इसको हम उच्चावच भी कहते हैं। ऊंचा सब चीज़ ऊंचा है, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। राजनीतिक मानचित्र, जैसे हम राजनीति मतलब जो हम राजनीतिक क्षेत्र में जैसे हम वोट वगैरह देते हैं, तो कहाँ देते हैं, राज्यों में देते हैं, नगरों में देते हैं, शहरों में देते हैं, गाँव में देते हैं, तथा विश्व में देश राज्यों में तथा उनकी देते हैं सब जगहों में वोट। तो इसलिए इसको हमको ऐसे याद रखेंगे कि जो राजनीति के मानचित्र है वो क्या है ना, राज्य के बारे में, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों वो राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। मतलब जो हम वोट दे जाता है तो एक एक सीमाओं में होता है कि थोड़े हम आंध्र को जाकर वोट दे देंगे, आंध्र में अलग वोट चलेगा, उड़ीसा में अलग वोट चलेगा, तो एक एक सीमाओं में रहता है ना। तो इसलिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि राजनीतिक मानचित्र राज्य, नगर, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे ऐसे भी हम उसको याद रख सकते हैं ट्रिक लगाकर। थीमेटिक मानचित्र क्या है कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। जैसे जानकारियाँ कुछ चीज़ की मतलब कुछ नया चीज़ हमको दिखाता है, कुछ नया जानकारी हमको देता है, तो उसको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, जो हमको जानकारियाँ प्रदान करता है। हम जैसे जानते हैं, हम कोई जगह में हम एग्जाम देने के लिए हम जाएंगे, तो हम उस स्कूल को हम पता नहीं चलेगा तो हम कैसे पता चलेंगे, जीपीआरएस मार कर उसको पता चलेंगे, तो उसको हम नया जानकारी देता है ना, तो उसको हम थीमेटिक मानचित्र, इसको जीपीआरएस में याद रख लो। कोई जगह के बारे में, जैसे सड़क के बारे में ना, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि को वितरण दर्शाने वाले मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करता है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र। कोई भी जैसे हम वन को जाएंगे घूमने के लिए, तो उसके लिए हमको उस जगह के जीपीआरएस चाहिए। वर्षा मानचित्र, कोई जगह में वर्षा हो रहा है तो उसके जैसे हाँ, जैसे कोई जगह में कोई वर्षा जगह है तो उसको हम जानने के लिए एक जीपीआरएस है कि इस जगह में भारी बारिश होता है, इसको हम कैसे जाएंगे। तो इसको हम एक ट्रिक करके याद रखेंगे माइंड में। तो इसको हम याद रह जाएगा। जैसे हम याद रहेगा कि थीमेटिक मतलब जीपीआरएस मतलब सड़क चित्र, कोई वर्षा के मानचित्र, कोई वन के मानचित्र, ये सबको दिखाने के लिए नया जानकारी देता है, हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में, तो इसको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। याद रह गया, देखो अपने आप। जैसे कोई कंपनी में वगैरह में जाएंगे तो हमको भी उसमें जीपीआरएस लगाएगा कि ये कंपनी कहाँ पर है, ठीक है, तो इसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। और मानचित्र में 3 घटक क्या है, दूरी, दिशा और क्या, प्रतीक। ये भी याद रखना, एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये मानचित्र का 3 घटक है।